राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे केतु ग्रह जब कुंडली के 7वें भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केतु इन द 7th हाउस ऑफ योर होरोस्कोप। 7वें भाव को अगर समझे तो 7वां भाव होता है कानूनी साझेदारियों का, लीगल पार्टनरशिप, विवाह हो या व्यापारिक साझेदारी, ये 7वें भाव से देखा जाता है। विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, काम वासना, व्यापारिक साझेदारियां, आपकी डील्स, इन सब की जानकारी 7वां भाव देता है। 7वां भाव व्यापारिक स्थल की तरह होता है, मार्केट प्लेस, अदर पीपल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला भाव निजता होता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। 7वां भाव अदर पीपल होता है, जो भी सराउंडिंग में आप लोगों के संपर्क में आते हैं वो 7वां भाव होता है। तो आपकी नेगोशिएशंस, आपकी बार्गेनिंग, ये सब 7वें भाव से देखी जाती है। केतु को अगर हम समझे तो केतु भौतिक चीज़ों से अलगाव का कारक है, सेपरेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। केतु जहाँ भी कुंडली में होता है तो ये संकेत देता है कि पिछले जीवन में आपने उस भाव की चीज़ों से संबंधित बहुत अनुभव लिया है, उन पर बहुत ऊर्जा खर्च की है। तो हो सकता है कि आप उन चीज़ों की तरफ अब लापरवाह हो, उन चीज़ों के लिए आपके अंदर लगाव और पैशन कम होगा। इसलिए केतु अध्यात्म, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, साइकिक एबिलिटी, पूर्वाभास की शक्ति, दार्शनिकता, इन सब का कारक है। केतु मन की आंखों से देखता है, क्योंकि केतु का शरीर है, उसके पास सिर नहीं है, सोचने के लिए दिमाग नहीं है, तो वो जीवन को वैसे नहीं देखता जैसे दूसरे ग्रह देखते हैं। केतु अगर आपके 7वें भाव में है तो आप संबंधों में, रिलेशनशिप्स में असंतुष्टि महसूस करेंगे। केतु अगर 7वें भाव में है तो ये संकेत देता है कि आपने अपने पिछले जीवन में या अपनी पिछली कई सारी जिंदगियों में 7वें भाव से संबंधित, चाहे वैवाहिक संबंध हो या व्यापारिक संबंध हो, इनके ऊपर आपने काफ़ी ऊर्जा और वक्त खर्च किया है, इनका आपने भरपूर अनुभव लिया है। तो अब इस जीवन में दो बातें हो सकती हैं, या तो 7वें भाव के चीज़ों की आप परवाह नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे उनको, या फिर 7वें भाव की जो चीज़ें हैं उनमें आपको संपूर्णता, परफेक्शन चाहिए होगी। अगर आप लापरवाह होंगे 7वें भाव की चीज़ों की तरफ तो जो परस्पर समझ है रिलेशनशिप्स में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसकी कमी होगी। लेकिन आप अपने पार्टनर, जीवन साथी से बहुत उम्मीदें रखेंगे, क्योंकि आपको वो परफेक्ट चाहिए। आपको सब गुणों से संपूर्ण परफेक्ट जीवन साथी चाहिए होगा, क्योंकि 7वें भाव काम त्रिकोण है। तीसरा, 7वां और 11वां भाव जो होता है ये हाउसेज ऑफ डिजायर्स होता है, कामा त्रिकोण होता है। तो केतु आइसोलेशन और अलगाव का कारक है, फिर भी ऐसी इच्छा वहाँ पर आपकी होगी। दोस्तों, 7वें भाव में अगर केतु है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहेंगे, संबंध बनाना नहीं चाहेंगे, नेटवर्किंग आपको पसंद नहीं होगी। केतु अगर 7वें भाव में है तो इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री पर लगन में आपके राहु होगा। फर्स्ट भाव आपके आचरण, व्यवहार, आपकी पहचान, दुनिया को आप कैसे देखते हैं, आपका एटीट्यूड, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। पहले भाव में अगर राहु है तो आप बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, थोड़े ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस, यानी कि स्वार्थी भी आप हो सकते हैं। आप पहचान का दिखावा करेंगे, पहचान का दिखावा करना आपको पसंद होगा। इन सारी चीज़ों के लिए आपको 7वें भाव में आना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, संबंध बनाने पड़ेंगे। संबंध बनाने के बाद, क्योंकि आपके लगन में राहु है, तो उन संबंधों को आप खुद के लाभ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, खुद की ईगो सेटिस्फिकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। आपका जो पार्टनर है या जीवन साथी है उसकी पसंद नापसंद की तरफ आप लापरवाह हो सकते हैं। केतु 7वें भाव में है तो पार्टनर या जीवन साथी की आलोचना भी आप करेंगे। इसी कारण से हो सकता है कि आपके बहुत सारे संबंध बने लेकिन किसी में भी संतुष्टि ना मिले। लंबे समय तक चलने वाली जो परस्पर समझ होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो बन पाने में बहुत मुश्किल होगी। राहु केतु इसी तरह की कशमकश आपको देंगे। अगर केतु 7वें भाव में है और 7वें भाव का स्वामी यानी कि केतु का डिस्पोजिटर अगर पीड़ित है, कमज़ोर है, तो विवाह होने में परेशानी होगी, विलंब होगा। विवाह होने के बाद भी उठा पटक, झगड़े, एक दूसरे की आलोचना करना, ये सब संभव है। अगर 7वें भाव पर कुंडली के अन्य पापी घरों का प्रभाव भी है, क्रूर घरों का प्रभाव है, तो सेपरेशन, डाइवोर्स भी हो सकता है। दूसरा, आप अपने जीवन साथी के प्रति जिम्मेवारियां जो समझनी चाहिए उसमें आप लापरवाही कर सकते हैं अगर केतु 7वें भाव में है। 7वें भाव की चीज़ों को लेकर आपका जो व्यक्तित्व है वो इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी हो सकता है, आप नॉन एक्सप्रेसिव हो सकते हैं।
ज़्यादा बातचीत, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में नहीं करेंगे। 7वें भाव में अगर केतु है तो आपका जीवन साथी भी नॉन एक्सप्रेसिव हो सकता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का हो सकता है। वो भी हो सकता है कि आपके साथ सारी बातें शेयर ना करें। इसके विपरीत केतु अगर 7वें भाव में है और केतु का डिस्पोजिटर यानी केतु जिस राशि में है उसका स्वामी, 7वें भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है, तब आपका जीवन साथी आध्यात्मिक हो सकता है। तब जीवन में आनंद, फन फैक्टर ये कम जरूर होगा, क्योंकि जीवन साथी को हो सकता है ये सब पसंद ना हो। इससे भी वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे एडजस्टमेंट होना संभव है। 7वें भाव का स्वामी अगर मजबूत है तो व्यापार में आप तरक्की कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी रहती है उन चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम में आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन केतु अगर 7वें भाव में है तो पार्टनरशिप बिजनेस, व्यापारिक साझेदारियों के लिए केतु का प्रभाव शुभ नहीं रहता। 7वें भाव में केतु अकेले आप व्यापार करें ऐसा ही इशारा करता है। केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो 11वें भाव पर जाएगी और केतु की 7वीं दृष्टि पहले भाव पर आएगी और केतु की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी। 11वां भाव होता है आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल का, जहाँ से आप लाभ कमाते हैं, आपकी इनकमिंग वेल्थ का, लाभ का भाव होता है। और पहला भाव आपका व्यक्तित्व है, आपका एटीट्यूड है, आपका व्यवहार है, आपका शरीर है। और तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, लिखना, बोलना, लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्किंग, आपकी प्लानिंग, आपके छोटे भाई बहन, नज़दीकी रिश्तेदार, पड़ोसी, ये सब तीसरे भाव से देखे जाते हैं। ये जो भाव हैं तीसरा और 11वां, ये 7वें भाव के साथ काम त्रिकोण का हिस्सा है, हाउसेज ऑफ डिजायर्स। तो केतु 7वें भाव में बैठकर पूरी काम त्रिकोण को प्रभावित करता है, 11वें भाव को और तीसरे भाव को दृष्टि से प्रभावित करता है और 7वें भाव में बैठा है। तो यहाँ पर डिजायर्स को लेकर, इच्छाओं को लेकर केतु का जो प्रभाव होता है, अलगाव वाला प्रभाव, आइसोलेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, वो प्रभाव बहुत तीव्र होता है, इंटेंस होता है, क्योंकि ये बहुत दुविधा पैदा करता है। इंसान के लिए इच्छाओं को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। केतु आपके व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल यानी कि जो आपका कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग है, उसको आपके जो रिश्तेदार हैं, छोटे भाई बहन, उनके साथ आइसोलेशन, डिटैचमेंट पैदा करेगा, उनसे आप अलगाव महसूस करेंगे। आपके जो एफर्ट्स हैं, मेहनत है, करेज है, उसमें डर पैदा करेगा, क्योंकि केतु बिना सिर का ग्रह है, वो सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको भी डायरेक्शनलेस करेगा, उसको रेड्यूस करेगा। काम त्रिकोण को पूरी तरीके से केतु 7वें भाव में बैठकर प्रभावित करता है और काम त्रिकोण को प्रभावित करने के साथ साथ जब केतु की लगन पर दृष्टि जाएगी तो ये दृष्टि आपको बताना चाहती है कि जो भौतिक जीवन की चीज़ें हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो व्यर्थ हैं, नश्वर है, अध्यात्म की तरफ आपको ले जाना चाहेगा। दोस्तों, 7वें भाव में केतु के होने पर जो ये प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, इन सब प्रभावों में, फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।